प्रीपोजिशन यानी वे शब्द जो इंग्लिश के वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, लेकिन हिंदी के वाक्य में हिंदी के प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। इंग्लिश में कौन से शब्द प्रीपोजिशंस है हमें मालूम ही होना चाहिए। इंग्लिश में लगभग 150 प्रीपोजिशंस है। इंग्लिश के प्रीपोजिशंस के लिए हिंदी में जो शब्द है वे हिंदी के प्रीपोजिशंस। एग्जाम्पल, द फैन इज ऑन द टेबल, पंखा टेबल पर है। इस वाक्य में ऑन प्रीपोजिशन है। इंग्लिश के वाक्य में ये नाउन टेबल के पहले आया है, लेकिन हिंदी के वाक्य में हिंदी का प्रीपोजिशन पर नाउन टेबल के बाद में आया है। ऑन दी टेबल, टेबल पर। प्रीपोजिशन का कार्य, ये शब्द वाक्य में नाउन प्रोनाउन वगैरह की जगह, स्थान, समय, दिशा वगैरह बताते हैं। द फैन इज ऑन द टेबल, इस वाक्य में ऑन फैन कहाँ या कौन से स्थान पर है ये बता रहा है। इंग्लिश के प्रीपोजिशंस के लिए हिंदी के कौन से प्रीपोजिशंस? इन यानी में, किसी डिब्बे, बर्तन वगैरह में। इन अ बकेट, इन द बॉटल, इन आइज, किसी जगह, क्षेत्र, प्रदेश वगैरह में। इन स्कूल, इन एशिया, इन बिहार, किसी वस्तु से घिरा हुआ या बंद किया हुआ। इन टेंट, इन ट्रैफिक जाम, इन हैंड। इन यानी में, यानी एक पूरी कालावधि या कालावधि के एक भाग के दौरान। इन विंटर, इन 2024, इन अ सेंचुरी, इन द इवनिंग, इन आवर चाइल्डहुड। इन यानी एक विशेष कालावधि में। शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन इन 3 years। इन यानी में, यानी एक विशेष कालावधि की समाप्ति पर या उससे पहले। द फंक्शन विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स। इन यानी में, किसी परिस्थिति, अवस्था या भावना के अनुभव में। इन फियर, इन लव, इन पॉवर्टी, इन प्राइवेट, इन अ बैड कंडीशन। एट छोटे गांव और देहात और विशेष निवास स्थानों के नाम के पहले उपयोग होता है तो एट यानी में। देयर इज अ फेमस हॉस्पिटल एट दिस स्मॉल विलेज। इस छोटे गांव में एक मशहूर दवाखाना है। द प्रेजिडेंट ऑफ आवर नेशन लिव्स एट द राष्ट्रपति भवन। हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। एट का उपयोग एक बिल्कुल सही स्थान या विशेष जगह बताने के लिए होता है तो एट यानी पर या में। दे अराइव्ड लेट एट द रेलवे स्टेशन। वे रेलवे स्टेशन पर देर से पहुँचे। आई एन्जॉयड माई 2 years एट द कॉलेज। उस कॉलेज में मैंने अपने 2 साल बहुत अच्छे गुजारे। एट का उपयोग किसी बिल्कुल सही या विशेष समय को बताने के लिए होता है तो एट यानी के समय या बजे। दे लीव ऑफिस एट 6 o'clock। वे 6 बजे दफ्तर से निकलते हैं। इट इज़ डार्क एट नाइट। रात में अंधेरा होता है। देयर इजंट एनी मीटिंग एट 3 दिस आफ्टरनून। आज दोपहर बाद 3 बजे कोई सभा नहीं है। एट यानी की ओर, की तरफ या पर। वाई आर यू लुकिंग एट देम? तुम उनकी ओर क्यों देख रहे हैं? ही वुड शाउट एट द चिल्ड्रन। वह बच्चों पर चिल्लाता था। दे स्माइल्ड एट अस। वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराए। द रॉबर पॉइंटेड अ गन एट हिम। लुटेरे ने बंदूक उसकी ओर की। एट यानी कोई अच्छी बात होने से या कोई बुरी बात होने पर। दे वेर हैप्पी एट द रिजल्ट। नतीजे से वे खुश थे। वी वेर सो एंग्री एट द डिले। विलम्ब पर हम बहुत गुस्से में थे। दे वेर लाफिंग एट हिज मिस्टेक्स। वे उसकी गलतियों पे हंस रहे थे। किसी काम में किसी की योग्यता अयोग्यता बताना है तो एट यानी में। शी इज़ गुड एट कुकिंग। वो खाना अच्छा बनाती है। आर यू गुड एट इंग्लिश? क्या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है? ही इज़ नॉट गुड एट स्पीकिंग। उसे भाषण देना नहीं आता।
कीमत, टेम्परेचर, भाव, गति वगैरह के पहले एट। आई हैव बॉट माई न्यू शूज़ एट ₹3000। मैंने अपने नए जूते 3000 रुपये में खरीदे। पीपल ड्राइव कार्स एट 100 किलोमीटर पर आवर। लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाते हैं। अनियंस आर बीइंग सोल्ड एट ₹40 पर केजी। प्याज 40 रुपये किलो बिक रही है। इट इज़ वेरी हॉट एट 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस पर बहुत गर्मी होती है। टू यानी को, टू बॉयज़ लड़कों को, टू राजू राजू को, टू मी मुझे मुझको, टू अस हमें हमको, टू यू तुम्हें तुमको, टू देम उन्हें उनको, टू हिम उसे पुल्लिंग के लिए, टू हर उसे स्त्रीलिंग के लिए। टू यानी के लिए, टू लिव जीने के लिए, रहने के लिए, टू टीच सिखाने के लिए, वर्ब का इन्फिनेटिव रूप बताने के लिए, टू लिव जीना रहना, टू टीच सिखाना, टू यानी तक, फ्रॉम मुंबई टू गोवा मुंबई से गोवा तक, ऑफ यानी का की के, द टाइटल ऑफ द एसे निबंध का शीर्षक, अ फ्रेंड ऑफ योर्स तुम्हारा दोस्त, प्रॉब्लम्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड बेरोजगारों की समस्याएं, ऑफ यानी के बारे में, स्पीकिंग ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया भारत में उसके जीवन के बारे में बोलते हुए, ऑन यानी पर, ऑन अ टेबल टेबल पर, ऑन अ हिल पहाड़ी पर, ऑन द वॉल दीवार पर, ऑन यानी को, ऑन मंडे सोमवार को, ऑन द 9th of February 9 फरवरी को, फॉर यानी के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर द पीपल लोगों के लिए, फॉर की कालावधि में या तक, फॉर अ ईयर एक साल, ही वॉज इन मुंबई फॉर अ ईयर वह एक साल मुंबई में था, ही स्लेप्ट फॉर 6 hours yesterday कल वो 6 घंटे सोया। टिल किसी समय तक, दे वेटेड टिल 10 PM फॉर अस उन्होंने रात 10 बजे तक हमारा इंतज़ार किया। आरंट शॉप्स ओपन टिल 9 PM क्या दुकानें रात के 9 बजे तक शुरू नहीं रहती। बाय यानी के द्वारा, ही इज़ रीडिंग ए स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक कहानी पढ़ रहा है। बाय यानी से, क्रिया कैसे हुई। वी वेंट देयर बाय ट्रेन हम वहाँ ट्रेन से गए। बाय यानी से पहले, दे विल रीच हियर बाय 7 o'clock 7 बजे से पहले वे यहाँ पहुँच जाएंगे। बाय यानी के पास, के बगल में। देयर वॉज अ बिग ट्री बाय द ओल्ड हाउस उस पुराने घर के पास एक बड़ा वृक्ष था। विथ यानी के साथ, ही गोज़ टू ऑफिस विथ हिज फ्रेंड वो अपने दोस्त के साथ ऑफिस जाता है। विथ यानी की सहायता से। वी राइट विथ अ पेन हम पेन से लिखते हैं। अबाउट के बारे में, अबव से ऊपर, अक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ, आर पार, आफ्टर के बाद, अगेंस्ट के विरुद्ध को लगकर, अलॉन्ग के साथ साथ, अमिट के बीच, अमंग दो से ज़्यादा के बीच, बिटवीन दो के बीच, अराउंड चारों ओर, इर्द गिर्द, एज के तौर पर, बिफोर से पहले, बिहाइंड के पीछे, बिलो से नीचे, बीनीथ से नीचे, बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, बियॉन्ड के परे, डिस्पाइट के बावजूद, डाउन से नीचे, ड्यूरिंग के दौरान, एक्सेप्ट को छोड़कर, के सिवा, फ्रॉम से इनसाइड में, इनटू में, लाइक के जैसा, नियर के पास नज़दीक, ऑफ से दूर, ऑन टू के ऊपर, अपोजिट आमने सामने, आउटसाइड के बाहर, ओवर से ऊपर से ज़्यादा, पास से आगे, पर प्रति, प्लस को मिलाकर, माइनस को घटाकर, रिगार्डिंग के बारे में, राउंड गोल गोलाकार, सेव के सिवा को छोड़कर, सिंस किसी समय से, देन के मुकाबले की तुलना में, थ्रू में से के माध्यम से, टुवर्ड्स की ओर की तरफ, अंडर के नीचे, अंडरनीथ के नीचे, अनलाइक से अलग से भिन्न, अंटिल किसी समय तक, अप से ऊपर, अपॉन के ऊपर के बाद, विदिन के अंदर, विदाउट के बिना, बट के सिवा, एक्सेप्टिंग के सिवा, एक्सक्लूडिंग को छोड़कर, सिंस या फ्रॉम,
हिंदी में इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द है से, लेकिन इंग्लिश में सिंस को परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्रॉम को अन्य सभी टेंस में उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स: दे हैवंट सीन मी सिंस अ ईयर, उन्होंने मुझे 1 साल से नहीं देखा है। वैकेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से छुट्टियां शुरू होंगी। इन या विद इन, दे विल रिटर्न इन 3 आवर्स, वे 3 घंटे में वापस आएंगे, यानी 3 घंटे पूरे होने के बाद। दे विल रिटर्न विद इन 3 आवर्स, वे 3 घंटे से पहले वापस आ जाएंगे, यानी 3 घंटे पूरे होने से पहले। इन या इनटू, ही वॉज इन द क्लास, वह क्लास में था, यानी वो क्लास में ही था। ही वेंट इनटू द क्लास, वो क्लास में गया, यानी बाहर से अंदर गया। एट या टू, वस्तु प्राणी वगैरह एक ही स्थान पर ठहरे हुए हैं तो एट, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हलचल कर रहे हैं तो टू। ही इज़ एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, वो मैदान के बीच में है। ही इज़ गोइंग टू द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, वो मैदान के बीच की ओर जा रहा है। ऑन या अपॉन, पर, वस्तु प्राणी वगैरह एक स्थान पर ठहरे हुए हैं तो ऑन, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हलचल कर रहे हैं तो अपॉन। अ मोटरसाइकिल वॉज पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड, एक मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की हुई थी। अ मंकी जम्प्ड अपॉन द साइड ऑफ द रोड, एक बंदर ने सड़क के किनारे पर छलांग लगाई। बिटवीन या अमंग, दो के बीच बोलना है तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा के बीच बोलना है तो अमंग। प्रीवियसली देयर वाज कंपटीशन बिटवीन 2 टॉप टीम्स, पहले 2 बड़ी टीमों में मुकाबला रहता था। नाउअडेज देयर इज कंपटीशन बिटवीन ऑल द टीम्स, आजकल सभी टीमों में मुकाबला रहता है। बट वाक्य में कंजंक्शन है तो इसका मतलब लेकिन होता है, और जब ये वाक्य में प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब के सिवा होता है। ऑल बट विकी वे रेडी फॉर द बर्थडे पार्टी, विकी के सिवा सभी जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार थे। सेव, ये शब्द वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी। अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है बचाना, बचत करना, कंप्यूटर में डेटा रखना, और अगर प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब को छोड़कर के सिवा होता है। दे हैड स्टडीड ऑल द चैप्टर्स इन द बुक सेव द लास्ट वन, आखिरी अध्याय को छोड़कर पुस्तक के सभी अध्यायों का उन्होंने अभ्यास किया था। से के लिए इंग्लिश में अलग अलग शब्द: विद की मदद से, बाय के द्वारा से, सिंस किसी समय से, फ्रॉम किसी समय या स्थान से, थ्रू में से, थ्रू किसी माध्यम से।